नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया है। और अब तरह तरह की बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इस तरीके का बयान तो बहुत पहले ही आ गया था और उसका असर झारखंड में शायद देखने को मिल सकता था, नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र में देखने को मिल गया, हरियाणा में हमने देख लिया और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उनमें भी जो रेशियो सामने आया है वो ये बताता है कि जो साख का सवाल था, जो इज्जत दांव पर लगी हुई थी, वो बीजेपी ने बचा ली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बटेंगे तो कटेंगे की मैं अभिषेक बात कर रही हूं और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिया है तब जब यूपी में भी उनके पक्ष में नतीजे गए हैं और महाराष्ट्र में भी। अभिषेक, मैं चाहूंगी आप पढ़कर बता दें योगी आदित्यनाथ ने लिखा क्या है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मोहर। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया। डबल इंजन की सरकार और सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों को ये समर्पित किया गया। कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम था उसके लिए धन्यवाद दिया गया और जो सुशासन और विकास है उसे अपना मत जिन लोगों ने दिया है उसका आभार जताया है। और लिखा है सबसे नीचे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। मतलब अपने नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नारा भी जोड़ दिया, जो डबल इंजन की इन्होंने बात की। अब जैसा कि आपने झारखंड का जिक्र किया कि झारखंड की जनता ने शायद वहां ये नारा कामयाब नहीं हुआ, तो लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि झारखंड में नम्रता ये कारण ना हो हमारे लिए। मतलब हम दिल्ली में बैठे हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन शायद हो सकता है कि वहां के जो आदिवासी हैं उन लोगों को वो चीज ना लग रही हो, ऐसा मेरा अपना आकलन है जिस तरीके के ये रिजल्ट आए। क्योंकि अब देखिए 55 सीटें क्रॉस कर गए हैं हेमंत सोरेन की पार्टी या फिर हेमंत सोरेन प्लस कांग्रेस पार्टी, उस कंडीशन में जब 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और चुनाव प्रचार करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार गए थे, वो वहां बेहोश हो गए थे, आपने भी देखा होगा, फिर अस्पताल में भर्ती हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने चुनाव में व्यस्त थी, राहुल गांधी महाराष्ट्र में व्यस्त थे, तो झारखंड में बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार किया भी नहीं। तो सोरेन की पार्टी का जो वोट ट्रांसफर वो कांग्रेस को हुआ और दोनों का मिलाकर वो 55 सीटों तक फिलहाल पहुंच गए। झारखंड में शायद समस्या कुछ और है, वो पकड़ने की बीजेपी की जरूरत है। और महाराष्ट्र में आपने देखा ही, महाराष्ट्र में देखिए ये नारा काम कर गया वहां। फिर तो आप मतलब उस बात पर ध्यान मेरा केंद्रित करना शायद आप चाह रहे हैं कि बंगाल में फिर तो ऐसी ममता बनर्जी जीत जाती है क्योंकि जो मुद्दे हमें दिल्ली से बैठकर दिखते हैं बिल्कुल वहां के लोकल वोटर या घुसपैठ वाला जो मुद्दा वही सेम आप असम में देख लीजिए, वही बॉर्डर दोनों का टच है। बंगाल से घुसपैठ आती है झारखंड में, बांग्लादेश से बंगाल, बंगाल से फिर झारखंड, वही दोनों राज्यों का सेम स्थिति मुझे ऐसा लगता है। तो ये हाँ बिल्कुल ये एक मुद्दा हो सकता है कि अच्छा तो फिर पंजाब वाली वही बात है, जिन लोगों को नशा पसंद है वो बीजेपी को वहां पर क्यों लाना चाहेंगे, जो उसके वो नहीं लाएंगे। तो सेम झारखंड में हाँ ये एक फैक्टर हो सकता है। फिर तो ऐसे बीजेपी कभी भी नहीं आ पाएगी। देखिए जितने भी आप बॉर्डर स्टेट लगा लीजिए, झारखंड बॉर्डर स्टेट, माफ कीजिएगा, पंजाब की आपने बात की, बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान से धड़ल्ले से ड्रोन के जरिए कैसे भी वहां ड्रग्स की सप्लाई होती है, खालिस्तान की मांग होती है, आईएसआई का पैसा आता है बहुत आराम से, आईएसआई का पैसा पाकिस्तान में आ जाता है, उन चीजों को हवा दी जाती है। बंगाल की, केरल की बात कर लीजिए, बॉर्डर स्टेट है, वामपंथियों की सरकार है, वहां भी अब चाइना से लगा लीजिए फंडिंग होती है, या और समुद्री इलाका है कहीं से भी आ सकती है। वही बंगाल लगा लीजिए, आप जितना भी बॉर्डर स्टेट है, आप असम चले जाइए, आप अरुणाचल चले जाइए, आप चिकन नेक में चले जाइए, जितना भी बॉर्डर स्टेट है वहां की जो समस्या है वो उन लोगों को, लोकल्स को नहीं लगता कि वो समस्या उनके लिए एग्जैक्टली है जो देश के लिए समस्या, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोकल्स तो शायद उसमें लिप्त हैं, भी हो सकते हैं, उसमें लिप्त हैं, उनका काम चलता है उसके हिसाब से। करेक्ट जी। तो अब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में लगता है लोगों को, अबू आजमी का बयान ले लीजिए आप, और बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती हैं वहां, तकरीरें जिस तरीके की होती हैं, एक मौलाना पकड़े गए थे अभी, वो समस्या वहां है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने वहां काम किया क्योंकि आधार वहां तैयार था। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद जो घुसपैठिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो कट्टरपंथी सोच के आदमी हैं वो लगातार हिंदुओं को टारगेट महाराष्ट्र में करते हैं, वो आधार वहां तैयार था। इसीलिए महाराष्ट्र में इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतना असरदार ये नारा साबित हुआ। और मैं तो सोच रही थी कि जब सज्जाद नुमानी का वो वीडियो वायरल हुआ उसने बहुत फायदा किया है, तो मुझे लगता है वो फायदेमंद साबित हो गया है।
और बीजेपी की मजबूत पकड़ हुई कि देखिए हम तो आपसे कह ही रहे थे, वही चल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने खुलेआम 270 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर दिया, जबकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। उनका काम है इस्लाम के लिए काम करना, उनका काम नहीं है राजनीतिक काम करना। और खुले तौर पर उन्होंने जो उनका ये बयान आया कि कुछ लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया है, जिन लोगों ने उन्हें वोट किया है उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उनका समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। जब वो नोमानी का बयान आया तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन जो बीजेपी के पक्ष में वोट का था वो और ज्यादा करने का काम कुछ तो बटेंगे तो कटेंगे ने किया ही है, कुछ मुझे लगता है कि सज्जाद नोमानी ने और ज्यादा किया है। तो बटेंगे तो कटेंगे से जिस तरीके से शुरुआत हुई और उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग राज्यों में, वही ट्वीट नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उनके बयान का हवाला देकर भी योगी आदित्यनाथ ने करके यह भी बता दिया कि देखिए ये जीत नरेंद्र मोदी को क्रेडिट है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सिर्फ आरएसएस कैडर को क्रेडिट दे दिया है, नितिन गडकरी ने फिर भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। आरएसएस का उन्होंने नाम क्यों लिया वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि जो मार्जिन रहा था 2000 मतलब अभी लोकसभा चुनाव में जो मार्जिन रहा, हारी भले बीजेपी या महायुति वहां हारी जरूर, लेकिन मार्जिन उनका लगभग 2.5% वोटों का रहा था, 2 से 2.5% वोटों का रहा था। आरएसएस को जिम्मेदारी दी गई जो विकलांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने आप से खुद नहीं जा सकते, उन लोगों को वो बूथ तक पहुंचाए। ये तो आरएसएस का काम पहले भी था, लेकिन इस बार जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में तकरीबन 12,000 सभाएं की। अगर कहीं 10 लोग भी हैं तो वहां भी बैठ के आरएसएस के लोगों ने सभाएं की। वो सभाएं आरएसएस ने की, वोटर्स को जो चल सकता है जा सकता है वो तो ठीक है, लेकिन जो विकलांग है जो नहीं जा सकता उसे भी बूथ तक ले जाने का काम किया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। इसीलिए शायद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरएसएस को क्रेडिट दिया है। और दूसरी बात, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए बात कही जाती है कि वोटिंग वाले दिन अपने अपने घर से चाहे बाइक लेकर निकल रहे हैं, चाहे ऑटो लेकर निकल रहे हैं, जो लोग थोड़े बहुत भी सक्षम नहीं है या किसी को कोई भी कारणवश नहीं जा पा रहा है उसको घर से खींच कर लेकर जाना कि आप प्लीज अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। ये काम आरएसएस का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर करता था, जो कि 2024 के इलेक्शन में नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में नाराजगी थी, आरएसएस का कार्यकर्ता बैठा रहा कि आप तो अपने आप में सक्षम है ना, फिर कर लीजिए। तो जो नतीजे दिखे, खैर डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने कर लिया और शायद उसी का नतीजा हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आपका भी जुड़ने के लिए। और बताइए इस पूरी खबर को लेकर और बटेंगे तो कटेंगे पर आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार। सरकार है, सर्वसामान्य मानुष का सरकार है, और इसीलिए ऐसे सरकार में हम निर्णय जो लिए, सरकार अगर चाहेगी तो क्या कर सकती है सर्वसामान्य आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, लाडली बहनाओं के लिए, किसानों के लिए, लाडले किसान लाडले भाई सभी के लिए ये जो योजनाएं की, और निश्चित रूप से हमने जो किया है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए। और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक लाया है। ये भी मैं कहूँगा 2.5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ये डबल इंजन वाली सरकार चली है। आदरणीय मोदी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, कितनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया। अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है। हमारे सभी नड्डा जी हो, कई लोग हो, ये सभी केंद्रीय जो नेतागण हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर 1 का राज्य है, और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं कि एक थम्पिंग मेजोरिटी से लाना, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज़्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की सरकार है।